स्वर्गीय और आत्मिक राज्य में स्वर्गदूत परमेश्वर के दास और संदेहवाहक हैं। वह निरंतर परमेश्वर की उपासना और सेवा टहल करते रहते हैं। स्वर्गदूत शब्द सबसे पहले उत्पत्ति के 16 अध्याय के 7वें आयत में हमें मिलता है, जहाँ पर लिखा है, तब यहोवा के दूत ने उसको जंगल में सूर के मार्ग पर जल के एक सोते के पास पाकर कहा। इस पद में हम पाते हैं कि जब प्रभु के एक स्वर्गदूत ने हाजिरा को दर्शन दिया था और बोला कि वह वापस अपनी स्वामिनी सारे के पास लौट जाए, क्योंकि हाजिरा अपने स्वामिनी सारे के पास से भाग गई थी। इसलिए स्वर्गदूत ने हाजिरा को समझाया कि वह वापस जाए। क्या आपको पता है कि परमेश्वर ने स्वर्गदूतों की सृष्टि कब की थी? परमेश्वर ने स्वर्गदूतों की सृष्टि की थी, परंतु सृष्टि के समय को प्रकट नहीं किया गया था। जब हम पवित्र शास्त्र में सृष्टि की रचना के बारे में पढ़ते हैं कि किस प्रकार से सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, तब बाइबल बताती है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी हो या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तु उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई। अर्थात परमेश्वर ने स्वर्गदूतों की सृष्टि की। स्वर्गदूत की सृष्टि मनुष्य से पहले किया गया था, ताकि यही स्वर्गदूत जो परमेश्वर के बनाए गए पृथ्वी में रहने वाले परमेश्वर के लोग हैं, जो परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर की सेवा करते हैं, उनकी यह स्वर्गदूत सेवा टहल करे और उनको समस्याओं के समय उनकी सहायता करे। बाइबल इन सभी स्वर्गदूतों के विषय में बोलती है। क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं, जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने के लिए भेजी जाती है? अर्थात यह सभी स्वर्गदूत परमेश्वर के लोग जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करके उद्धार पाते हैं, उनकी यह सेवा टहल करते हैं। जिस प्रकार से दानिएल के 3 मित्रों ने राजा नबूकदनेस्सर द्वारा बनाई गई सोने की मूर्त के आगे दंडवत नहीं किया, क्योंकि वे तीनों परमेश्वर के भय मानते थे, जिसके कारण वे तीनों उस मूर्त के आगे दंडवत नहीं किए। तब राजा नबूकदनेस्सर उन तीनों पर क्रोधित होकर उन तीनों को आग की भट्टी में डलवाने का आज्ञा दे देता है। तब उसी बीच में परमेश्वर अपने तीनों दासों को बचाने के लिए अपने स्वर्गदूत को भेजता है, और वह स्वर्गदूत उन तीनों को उस आग की भट्टी से सुरक्षित बाहर निकाल लेता है। तब आगे बाइबल बताती है कि खुद राजा नबूकदनेस्सर उन तीनों की और परमेश्वर की बड़ाई करते हुए बोलता है, धन्य है शद्रक, मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपने दूत भेजकर अपने इन दासों को इसलिए बचाया क्योंकि इन्होंने राजा की आज्ञा न मानकर तुझी पर भरोसा रखा, और वह सोचकर अपने शरीर भी अर्पण किया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की उपासना या दंडवत न करेंगे। आज भी जब कोई परमेश्वर के दास या दासी या परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोग जब भी कोई समस्या में पड़ते हैं या फतह से होकर गुजरते हैं, और वो भी परमेश्वर के नाम के लिए हर एक दुखों को सहते हुए और किसी मनुष्य के बनाई हुई मूर्तियों के आगे उपासना नहीं करते हैं, तब परमेश्वर अपने लोगों को बचाने के लिए उन स्वर्गदूतों को भेजकर उनकी रक्षा करता है। जब परमेश्वर ने मनुष्य जाति को बनाया नहीं था, तब उसके पहले किसी समय कुछ स्वर्गदूतों ने लूसीफर नामक एक स्वर्गदूत के अधीन में आकर परमेश्वर से विद्रोह किया, और इस प्रकार वह अपनी पाप रहित दशा में स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरा दिया गया। और यही सभी स्वर्ग से गिरे हुए स्वर्गदूत आज संसार के रहने वाले हर एक लोगों को दुख में और समस्या में और परेशानी में डालता है, और उनके ऊपर बड़ी बड़ी बीमारियों को लेकर आता है। और यही गिराए हुए स्वर्गदूत पहले परमेश्वर के सम्मुख में रहते थे और परमेश्वर की सेवा टहल करते थे, लेकिन जब लूसीफर नामक एक स्वर्गदूत ने परमेश्वर के विरोध में कार्य किया और परमेश्वर के तुल्य होना चाहा, जिसके कारण परमेश्वर ने उस लूसीफर नामक स्वर्गदूत को स्वर्ग से पृथ्वी पर ढकेल दिया। बाइबल बताती है, क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया, ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहे। इसी के परिणाम स्वरूप अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के स्वर्गदूत हैं। जिस प्रकार से बाइबल बताती है कि अय्यूब परमेश्वर का भय मानने वाला और खराई में चलने वाला परमेश्वर का पवित्र जन था, जिसके विषय में परमेश्वर ने शैतान को बोला कि वह उसके प्राण को छोड़ सभी चीज़ों पर अधिकार रख सकता है, और शैतान ने अय्यूब के प्राण को छोड़ दिया और बाकी सभी चीज़ों को नाश कर दिया। और क्या आपको पता है कि परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को कितने शक्तिशाली बनाया है? जब हम बाइबल में दूसरी राजाओं के पुस्तक में पढ़ते हैं, तब राजा हिजकिय्याह को मारने के लिए अश्शूर का राजा सनहेरीब धमकियाँ देता है, और राजा हिजकिय्याह के महल के सामने वह अपने सेनाओं सहित छावनी लगाकर बैठ गया था। तब राजा हिजकिय्याह ने अपनी प्रजा को बचाने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना किया, और परमेश्वर ने उसके प्रार्थना को सुनकर अपने एक स्वर्गदूत को भेजा, और उस स्वर्गदूत ने केवल एक रात में ही अश्शूरियन सेनाओं के 1,85,000 सेना को मार गिराया।
बाइबल बताती है उसी रात में क्या हुआ कि यहोवा के दूत ने निकलकर अफूरियों के छावनी में 1,85,000 पुरुषों को मारा। और भोर को जब वे लोग उठे तब देखा कि 100 ही 100 पड़े हैं। और जब राजा दाऊद ने परमेश्वर के विरोध में पाप किया तब परमेश्वर के एक दूत ने दाऊद के पाप के बाद ही 70,000 इजरायलियों को मार डाला। बाइबल बताती है तब यहोवा इस्राएलियों में सवेरे से लेकर ठहराए हुए समय तक मरी फैलाए रहा और दान से लेकर बेरशेबा तक रहने वाली प्रजा में से 70,000 पुरुष मर गए। परंतु जब दूत ने यरूशलेम का नाश करने को उस पर अपना हाथ बढ़ाया तब यहोवा यह विपत्ति डालकर शोकित हुआ और प्रजा का नाश करने वाले दूत से कहा, बस कर, अब अपना हाथ खींच। और जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर मारा गया तब उसे एक कब्र में उसके शरीर को रखा गया था। तब परमेश्वर के एक दूत ने उस कब्र के सामने रखे बड़े पत्थर को हटाया। इसको इस समय बाइबल में लिखा है, और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले के समान उज्ज्वल था। उसके भय से पहरुए काँप उठे और मृतक समान हो गए। और जब हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में पढ़ते हैं तब वहाँ पर बताया गया है कि स्वर्गदूत जो संसार को भरमाने वाला और संसार को नाश करने वाला शैतान को, परमेश्वर का स्वर्गदूत उस शैतान को बांधकर 1000 वर्षों के लिए बंदी बना लेगा। परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को इतना शक्तिशाली बनाया है कि वह स्वर्गदूत हर एक मुसीबतों का सामना कर सकते हैं। स्वर्गदूत ना शक्तिशाली इसलिए है क्योंकि यह सभी स्वर्गदूत परम प्रधान परमेश्वर के सम्मुख में सदैव रहते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और स्वर्गदूत सर्वदा परमेश्वर की सेवा टहल में लगे रहते हैं। और क्या आपको पता है कि जिन स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने बनाया है उनकी संख्या कितनी है? बाइबल बताती है, प्रकाशित वाक्य के पुस्तक 5 अध्याय के 11वां आयत में लिखा है, जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूत का शब्द सुना जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी। अर्थात परमेश्वर ने अनगिनत स्वर्गदूत बनाए हैं जिनको हम गिन नहीं सकते। जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ गतसमनी नामक जगह में जाता है प्रार्थना करने, तब वह प्रार्थना करने के पश्चात प्रभु यीशु मसीह को पकड़ने के लिए जब प्रधान याजकों और लोगों में से कुछ ने तलवारें और लाठियां लिए हुए आई, तब महायाजक के एक दास प्रभु यीशु मसीह को पकड़ना चाहा। तब यीशु मसीह के साथियों में से एक ने हाथ बढ़ाकर अपने तलवारें खींच ली और महायाजक के दास पर चलाकर उसके कान को काट दिए। तब यीशु मसीह ने उससे कहा, अपनी तलवार मयान में रख ले, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं वह सब तलवार से नष्ट किए जाएंगे। क्या तू नहीं जानता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूँ और वह स्वर्गदूतों की 12 पलटन से अधिक मेरे पास उपस्थित कर देगा? क्या आपको पता है कि यीशु मसीह ने स्वर्गदूतों का 12 पलटन क्यों कहा? और क्या आपको पता है कि स्वर्गदूतों का 12 पलटन यानी कि कितने स्वर्गदूत होते हैं? यीशु मसीह ने स्वर्गदूतों के 12 पलटन के विषय में इसलिए बोला कि जब उसके एक चेले ने यीशु मसीह की रक्षा करने की कोशिश किया, और यदि यीशु मसीह उन लोगों से बचना चाहता तो वह बच सकता था, क्योंकि उसने बोला था स्वर्गदूतों के 12 पलटन यानी कि एक पलटन में लगभग 3000 से 6000 स्वर्गदूत रहते हैं। तो अब अंदाजा लगा सकते हो कि स्वर्गदूतों के 12 पलटन में कितने स्वर्गदूत होंगे, अर्थात 70,000 स्वर्गदूत से भी ज़्यादा। और क्या आपको पता है कि परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को इस पृथ्वी पर किस कार्य के लिए भेजते हैं? परमेश्वर अपने दूतों को पृथ्वी पर रहने वाले अपने लोगों के लिए सेवा टहल और रक्षा करने के लिए बनाया है तथा परमेश्वर के संदेश को परमेश्वर के लोगों तक पहुंचाने के लिए कार्य करते हैं। जब प्रेरित लोग प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार सुनाने के कारण बंदीगृह में डाल दिया गया था, तब परमेश्वर ने अपने दूत को भेजकर अपने उन दासों को बंदीगृह से आज़ाद किया। और जब हम प्रेरितों के काम 8 अध्याय में देखते हैं, तब स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस को उसके देश में खोजे से मिलने के लिए फिलिप्पुस का मार्गदर्शन किया। तब फिलिप्पुस ने उस खोजे को यशायाह भविष्यवक्ता का पुस्तक जिसे वह खोजा पढ़ रहा था लेकिन समझ नहीं रहा था, जिसे फिलिप्पुस ने परमेश्वर के आत्मा के द्वारा उस खोजे को समझाया और उस खोजे ने यीशु मसीह पर विश्वास किया और बपतिस्मा भी लिया। और जब दानियल को शेरे को मान में डाला गया था, तब परमेश्वर ने अपने दूत को भेजा और उस दूत ने उस दानियल को शेरे को मान में बचाए रखा। और बाइबल बताती है कि जब हमारा प्रभु यीशु मसीह अपनी महिमा में इस संसार में दोबारा लौटेगा, तब स्वर्गदूत भी प्रभु यीशु मसीह के साथ में आएंगे। और क्या आपको पता है कि जिन स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने बनाया है उन स्वर्गदूतों का निवासी स्थान कहाँ पर है? स्वर्गदूत जिसे परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से बनाया था वही सभी परमेश्वर के साथ स्वर्ग में रहते हैं, क्योंकि इनके विषय में बाइबल बताती है, क्योंकि जी उठने पर विवाह शादी न होगी, परंतु वे स्वर्ग में दूतों के समान होंगे। स्वर्गदूत परमेश्वर के साथ स्वर्ग में रहने वाले आत्मिक प्राणी हैं जो कभी नष्ट नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने स्वर्गदूतों से मनुष्य को श्रेष्ठ किया है। स्वर्गदूत और हमारे आदि माता पिता दोनों ही सिद्ध रचे गए थे।
स्वर्गदूत आत्मिक प्राणियों के रूप में और आधा मरा हुआ हड्डी और मांस के प्राणी के रूप में रचे गए थे। फिर भी आज मनुष्य दूसरी बातों में स्वर्गदूत से श्रेष्ठ हैं। स्वर्गदूत को सुसमाचार प्रचार करने की अनुमति नहीं दी गई है। यह सेवकाई केवल हम मनुष्य को परमेश्वर ने दिया है, और इतना ही नहीं बल्कि मनुष्य स्वर्गदूत का न्याय करेंगे। बाइबल बताती है, क्या तुम नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे? परमेश्वर ने हमें यह सौभाग्य दिया है कि हम उसके जी उठने का शुभ संदेश लोगों तक पहुंचाएं और उन स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे जिन्होंने परमेश्वर के विरोध में पाप किया है। हम मनुष्य इस लायक भी नहीं थे कि इस मसीह के जी उठने के बारे में हम लोगों को बताएं, लेकिन फिर भी प्रभु इस मसीह के द्वारा हमारे परमेश्वर ने हमें हमारे पापों से क्षमा किया और हमें अपने जी उठने का गवाह ठहराया। जब स्वर्गदूतों ने पाप किया तब परमेश्वर ने उनके लिए उद्धारकर्ता प्रदान नहीं किया, लेकिन जब हम पापी दशा में नाश होने वाले थे तब परमेश्वर ने हमें बचाने के लिए अपने एकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा, और हम मनुष्य को हमारे पापों से उद्धार देने के लिए वह प्रभु इस मसीह के क्रूस पर भी बलिदान कर दिया। इसलिए आज हमें अपने परमेश्वर का धन्यवाद करना है, क्योंकि उसने हमें हमारे सारे पापों से हमें बचाया और प्रभु इस मसीह के जी उठने का सुसमाचार हमें लोगों को सुनाने का सौभाग्य दिया।